शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान और रोचक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, अच्छी और सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान के अंदर अच्छी सोच का संचार करे और उसके व्यक्तित्व में निखार लेकर आए। शिक्षा रोजगार को पाने का साधन तो है ही, लेकिन ये मनुष्य को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में भी सहायता करती है। मानवता के उत्थान के लिए सही शिक्षा हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण उपकरण रही है। इसी विचारधारा के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां लाते हैं जो आपको जीवन पथ पर उन्नति की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन जारी। स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड द्वारा एक 6 दिवसीय प्रोफेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इग्नू ने आमंत्रित किए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए आवेदन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन्स अभी भी जारी हैं। आप इग्नू के विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन और ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इग्नू में अपनी पसंद के विषय का अध्ययन कर सकते हैं। इग्नू में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र में एडमिशन की अंतिम तारीख है 21 अगस्त 2023। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड द्वारा एक 6 दिवसीय प्रोफेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में विस्तार से बताते हुए इग्नू के स्ट्राइड से डॉक्टर अली असगर ने कहा, प्रशिक्षण जो हमारा विभाग है स्ट्राइड स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, वो विभिन्न डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पे समय समय पे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। और अगस्त के महीने में हमारे एक जो प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम होने जा रहा है वो 21 से 26 अगस्त के बीच होगा। और जो थीम है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ मूक्स। मूक्स हम लोग जानते हैं कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज को कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसे डेवलप करना है और किस तरह की डिलीवरी मेथड्स होती हैं, उन सब पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये 6 दिवसीय कार्यक्रम होगा, शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वो विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के शिक्षक और एकेडमिक्स हो सकते हैं। जो हमारा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है वहाँ के शिक्षक और एकेडमिक्स हो सकते हैं इस प्रोग्राम में शामिल। और जो डिफरेंट NGOs हैं जो विभिन्न प्रकार के मुक्स वो आजकल वो लोग भी विकसित कर रहे हैं, तो वहाँ के भी कर्मचारी हमारे इस जो स्ट्राइड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रही है मुक्स पे, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इग्नू के वेबसाइट पे अवेलेबल है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इग्नू छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु हर वर्ष बेस्ट इनोवेशन अवार्ड का आयोजन करता है। इस वर्ष भी इग्नू के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन यानी NCIDE के द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र अपने आवेदन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और इनोवेशन की वीडियो क्लिप के साथ ncide@ignu.ac.in पर भेज सकते हैं। हम आपको बता दें कि आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर।
तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का और आज हमारे करियर सेगमेंट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में दिलचस्पी है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकती है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्हें आर्थिक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड का रखरखाव, मॉडिफिकेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, कंपनी कैपिटल, फंड, लोन, स्टॉक आदि पर काम करना होता है। उन्हें कंपनी के क्लाइंट्स को लोन दिलाने और इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया में सहयोग भी करना होता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकर के कामों की, तो इनमें कस्टमर्स के लिए लेन देन बनाए रखने के लिए सलाहकार और व्यापार प्रबंधकों के बीच संपर्क करना, अनुकूल नियमों और शर्तों पर बातचीत करने के लिए लोन स्ट्रक्चर, डील और कॉर्पोरेट फाइनेंस ग्रुप के साथ इंटरफेस को जोड़ना, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के लिए इक्विटी कैपिटल मार्केट या डेट कैपिटल मार्केट का एनालिसिस करके मार्केट की स्थिति का रिकॉर्ड रखना, कैपिटल मार्केट में न्यू डील्स स्थापित करने के लिए अलायंस और अधिग्रहण का काम करना, कंपनी के फाइनेंशियल मामलों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोन फंड के लिए क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, पूंजी निर्माण, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में एडवाइजर के तौर पर एस्टेट्स, सिक्योरिटीज और करेंसी में ट्रांजैक्शंस मैनेज करना और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को स्पेशल बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी देना है। हाई डिग्री की बात करें तो इसमें MBA, CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CFA जैसी डिग्रीज होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप MBA इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, BA इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, PG डिप्लोमा इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च और UG प्रोग्राम इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में कमर्शियल बैंक सबसे बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में जाने जाते हैं। ट्रेडिंग फर्म्स, कैपिटल मार्केट, लोन देने वाली कंपनियां हर साल बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट बैंकरों की नियुक्ति करती हैं। यहाँ ये प्रोफेशनल्स पोर्टफोलियो मैनेजर और फाइनेंशियल के रूप में भी अपने काम को गति देते हैं। यहाँ पर फर्म्स को ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोजेक्शन प्लानिंग, खर्च और एसेट प्लानिंग का विश्लेषण कर सके। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंडस्ट्री में भी इनकी डिमांड बनी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनियां हमेशा ही इन्वेस्टमेंट बैंकरों की तलाश में रहती हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि आप कौन कौन से कोर्सेज करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और किन किन प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी के पदों के लिए आप 22 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.hal-india.co.in पर। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 के पदों के लिए 21 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.newindia.co.in पर। बैंक नोट प्रेस देवास में सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन आदि पदों के लिए आप 21 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें bnpdewas.spmcil.com पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
श्रोताओं, देश और दुनिया के इतिहास में बीता सप्ताह कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा। आइए जानते हैं इन्हीं तथ्यों के बारे में हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। विश्व के किसी भी देश पर हुआ ये पहला परमाणु हमला था। 7 अगस्त 1905 को तत्कालीन कलकत्ता में औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत भारत ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम फैट मैन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बम इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ परमाणु बम हमला था। 10 अगस्त 1860 को आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म तत्कालीन बंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की तथा कई संस्थाएं और शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए। 11 अगस्त 1961 को दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह ये इलाका भी कई वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश था। 12 अगस्त 1919 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह माने जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ विशेष तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के प्रगतिशील उद्योगपति संपन्न परिवार में हुआ था। डॉक्टर साराभाई एक महान संस्थान निर्माता थे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या उन्हें स्थापित करने में मदद की। डॉक्टर साराभाई की विज्ञान शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की। आज इस केंद्र को विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र कहा जाता है। उन्होंने अहमदाबाद स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे हम आज IIM अहमदाबाद के नाम से भी जानते हैं। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक प्राप्त किया। राष्ट्र ने वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1972 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा एक कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। शिक्षा